नमस्कार, स्वागत है आपका द बस स्टोरी पे। मैं हूँ साक्षी। आज हम पहुँचे हैं रांची के मुराबादी में टैगोर हिल के पास आरोग्यम आयुर्वेद क्लिनिक में। आज हम पहुँचे हैं आरोग्यम आयुर्वेद में और हमारे साथ है डॉक्टर वीके पांडे जी, जो हमें आयुर्वेद के बारे में कई जानकारी देने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आयुर्वेद जो है वो बाकी रेमेडीज से बेहतर कैसे है। सबसे पहले मैं अपने तमाम दर्शकों को धन्यवाद दूंगा जो आरोग्यम आयुर्वेद के बारे में जानना चाह रहे हैं और बज स्टोरी के चैनल को सुन रहे हैं। तो सबसे पहले आयुर्वेद जो है सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और सारी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद से ही लिया गया है और यहीं से शुरुआत हुई है। चाहे वह सर्जरी की बात करें, चाहे वह मेडिसिन की बात करें, तो सर्जरी के हमारे जनक सुश्रुत हैं और मेडिसिन के जनक चरक जी हैं। तो उन्हीं के आयुर्वेद की मतलब हम इनके पीढ़ी को हम लोग आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं और एक कदम बढ़ा रहे हैं। तो आयुर्वेद का एक मूल सिद्धांत है कि जो रोगी की चिकित्सा करते हैं, रोगी को स्वस्थ रखने की भी प्रेरणा देते हैं और जो बीमार हैं उनको तो स्वस्थ रखना ही है, जो बीमार नहीं है उनको भी यह सलाह देना है कि वह कैसे स्वस्थ रहें। ये आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है जी। सर, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि तीसरी लहर का आगमन हो चुका है या होने वाला है और लोग कह रहे हैं कि ये जो तीसरी लहर है ये बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, मतलब 12 साल से कम की। तो ऐसे में आपकी क्या तैयारी है इस चीज़ को लेकर? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अभी जो थर्ड वेव के बारे में बताया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा, भारत सरकार दोनों के द्वारा, कि अगले जो नेक्स्ट 100 दिन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये भी वैज्ञानिकों का मानना है, जो चिकित्सा विज्ञानी हैं, कि अभी जो वायरस का थर्ड वेव आएगा तो इसमें बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे। बच्चे इसलिए ज़्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है अभी वो 18 साल से ऊपर चल रहा है, तो उससे नीचे वाले बच्चों को हुआ नहीं और वैक्सीन का काफ़ी इस पर अच्छा प्रभाव है। कोरोना वायरस के जो स्ट्रेन है उस पर भी अच्छा प्रभाव है। तो बच्चे इसलिए प्रभावित होंगे, बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर होते हैं तो उसके कारण भी प्रभावित हो सकते हैं। तो आरोग्यम आयुर्वेद इसके लिए स्वर्ण प्राशन भी शुरू करने वाला है कि बच्चों को हम स्वर्ण प्राशन शुरू कराएंगे। डॉक्टर वशिष्ठ कंपनी की ये दवा बनी हुई है, तो बच्चे को हम इसको ड्रॉप में शुरू करना है और इसको पुष्य नक्षत्र में से शुरू करना है और जल्दी ही आरोग्यम आयुर्वेद इसको शुरू करने वाला है कि बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे तो इससे उनको बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। स्वर्ण प्राशन आयुर्वेद के संस्कारों का एक पार्ट है, जो 16 संस्कार किए जाते हैं उसमें एक स्वर्ण प्राशन भी एक संस्कार है। वध, स्वर्ण, ब्राह्मी और इसके द्वारा बनाई गई दवा जो है बच्चों को पिलाई जाती है, जिससे उनके शारीरिक, मानसिक, सोचने की शक्ति और शरीर की मजबूती और इम्यूनिटी सारे चीज़ को इम्प्रूव करता है स्वर्ण प्राशन। तो आरोग्यम आयुर्वेद जल्द ही स्वर्ण प्राशन भी शुरू करने वाला है जी, और इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा भी होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि ये स्वर्ण प्राशन जो है इससे बच्चों की इम्यूनिटी पे काफ़ी असर पड़ेगा, तो आप इसका सेवन भी ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, तो सर और एक बात कि आयुर्वेद में किन किन बीमारियों का इलाज है वो बता दीजिए। आयुर्वेद में तो सारी बीमारियों का इलाज है, लेकिन अभी जो सर्जरी के मामले में है अभी आयुर्वेद थोड़ा पीछे है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसमें आयुर्वेद बहुत ही कारगर है और बहुत बेहतर काम कर रहा है। यदि चाहे वह शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, इशू का प्रॉब्लम हो, ब्रोंकियल अस्थमा का प्रॉब्लम हो, यहाँ तक कि कोरोना वायरस में भी आयुर्वेद आयुष चिकित्सा ने काफ़ी आगे बढ़कर कदम से कदम मिलाया है और एक तरह के इम्यूनिटी बढ़ाने में आयुर्वेद बहुत ही बेहतर और श्रेष्ठ है जी। सर, जैसा कि आयुर्वेद तो भारत की ही देन है, सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जितनी महत्वाकांक्षा हमारे देश में आयुर्वेद को मिलनी चाहिए उतनी मिल रही है आज के समय में? आयुर्वेद का जो इम्पोर्टेंस है आज बहुत तेज़ी से बढ़ गया। इसमें आयुर्वेद ने आज नए नए
बीमारियों पर भी दवा उनकी कारगर हुई है और काफ़ी सारे रिसर्च भी अब शुरू होने वाले हैं आयुर्वेद की दवाओं को लेकर। आयुर्वेद से ठीक होने वाले बीमारी भी आजकल बहुत ज़्यादा अब ठीक भी हो रहे हैं और आयुर्वेद के प्रति लोगों की रुचि भी बहुत बढ़ी। तो आयुर्वेद के प्रति विश्वास श्रद्धा बढ़ा है क्योंकि आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और ब्रह्मा जी का दिया हुआ यह वेद है, अथर्ववेद का उपयोग है और बीमारी से पहले ही आयुर्वेद की उत्पत्ति की जा चुकी है। इसलिए आयुर्वेद आज भी सनातन, नित्य और चिरंतर काल से चला आ रहा है और काफ़ी बेहतर अभी भी आयुर्वेद है। हाँ सर, तो ये बताइए कि जो आरोग्यम आयुर्वेद क्लिनिक है, ये बाकी आयुर्वेद क्लिनिक से बेहतर क्यों है? यहाँ पे मतलब लोगों को क्या सुविधाएं मिलेगी? सबसे पहले कि यहाँ पर सुविधा में एक चीज़ देखा जाए, अभी हमने कपलिंग ट्रीटमेंट भी शुरू किया है जो बहुत ज़्यादा, यदि किन्हीं को पेन है, किन्हीं को सबसे अधिक मतलब पेन है तो उसको हम कपलिंग ट्रीटमेंट से करते हैं। इसको वहाँ पे उस स्थान पे जहाँ पर पेन हो रहा है वहाँ वैक्यूम क्रिएट करके उससे इसका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर हम स्वर्णप्राशन शुरू करने वाले हैं बच्चों के लिए, दवाएँ भी आ चुकी हैं, जल्दी इनको शुरू करना है। और तीसरा चीज़ है कि यहाँ पर सुबह में मैं 7 बजे नाड़ी परीक्षा शुरू करता हूँ। मरीज़ खाली पेट में आते हैं और अपनी नाड़ी परीक्षा कराते हैं और मरीज़ के प्रकृति के हिसाब से फिर हम उनको दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं और उन्हें स्वस्थ रखने की सलाह देते हैं और उनको औषध देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, अगर आपको कोई भी पुरानी या नहीं कोई भी बीमारी है तो आप आरोग्यम आयुर्वेद मुराबादी टैगोर हिल में आकर अपनी जांच करा सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि अब डॉक्टर हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रज्ञापराधम ही मूलम रोगाणाम। आदमी अपनी ही गलतियों से बीमार होता है, अपने आहार की गलतियों से, अपने विहार की गलतियों से, अपनी ऋतुचर्या की गलती से, अपनी दिनचर्या की गलती से। तो मौसम के अनुकूल अपने आहार और विहार को रखें और आयुर्वेद को अपनाएं, योग को अपनाएं तो आप काफ़ी हद तक स्वस्थ रहेंगे और आपके स्वस्थ रहने की मंगल कामना आरोग्यम आयुर्वेद करता है। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर वीके पांडे सर, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी और आपको ये भी पता चला कि आप अब यहाँ पे आके भी अपनी जांच करवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बस स्टोरी। धन्यवाद।